हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम। तो दोस्तों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव वाला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। आरबीएससी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के अकॉर्डिंग ये चैप्टर 13 है। तो इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में प्रीवियस काफ़ी सारे वीडियो बनाए जा चुके हैं, जिसमें प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्या है, इससे रिलेटेड जो भी प्रायोगिक परिणाम थे, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट थे, वो लेनॉर्ड और हॉलवॉक्स ने एक्सपेरिमेंट करके जो कंक्लूड निकाला था, जो निष्कर्ष निकाला था, वो आपने 8-9 पॉइंट पढ़े थे। और उन सभी पॉइंटों को, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझने के लिए फिर वेव थ्योरी आई, जो प्रीवियस वीडियो में क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर वो वेव थ्योरी इसको समझाने में असफल रहा, तो फिर कौन महोदय आए? आइंस्टीन आए। और उन्होंने, आइंस्टीन महोदय ने जो मैक्स प्लांक की क्वांटम थ्योरी है उसको यूज़ में लेते हुए, उसको अप्लाई करते हुए आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक एक इक्वेशन बनाई। ठीक है, तो हम उस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को क्लियर करेंगे। साथ ही साथ आइंस्टीन ने कुछ जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो कंक्लूड थे, उनको भी इसने अपने हिसाब से वेरिफिकेशन किए। तो एक सिंपल सा आइंस्टीन ने क्या किया, वही सारी बातें फिर से रिपीट की हैं जो पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए हम पढ़ चुके हैं। उन्होंने एक्चुअल में बताया क्या दोस्तों? उन्होंने ये बताया कि मान लीजिए ये आपके कोई मेटेलिक कंडक्टर है और इसमें ये ऊपर वाली सरफेस है। इसके अंदर इनसाइड कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स से टाइटली बाउंडेड होते हैं, यानी कि बहुत अधिक तेजी से, बहुत अधिक टाइटली बाउंड, मतलब एकदम जो बंधित होते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा बंधित होते हैं। तो ये टाइटली बाउंड होते हैं, मजबूती से बंधे रहते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉनों को जब हम, और कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो फ्री होते हैं, यानी आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो मुक्त इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा नहीं मिलती है कि वो धातु की सतह से बाहर निकल जाए। तो उनको बाहर निकालने के लिए हम जो लाइट यहाँ इंसिडेंट कर रहे हैं इस मेटेलिक सरफेस पर, वो छोटे छोटे क्वांटा के रूप में है, और वो क्वांटा या फोटोन एनर्जी के पैकेट होते हैं। ठीक है, अब वो एनर्जी जैसे ही किसी इलेक्ट्रॉन को मिलती है, केवल एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन या एक क्वांटा से इंटरेक्शन करेगा और उसको अपनी टोटल एनर्जी देकर वहाँ से उस इलेक्ट्रॉन को एमिट करता है। तो कुछ एनर्जी तो उसको वहाँ से एमिट करने के लिए वर्क फंक्शन के रूप में, और कुछ उसको काइनेटिक एनर्जी में वहाँ से जो मूव करवाने के लिए क्या हो जाती है, उसमें ट्रांसफ़र हो जाती है। तो यही सारी बातें हम यहाँ लिखेंगे और फिर एक मैथमेटिकल फार्मूला बनाते हैं। तो आइंस्टीन एज्यूम दैट इन दिस फिनोमिना द लाइट बिहेव्स लाइक एज ए क्वांटा व्हेन ए quanta of light, Einstein give the name photon, is incident upon the surface of metal, then one photon interact with one electron. One photon interact with one electron only. ठीक है ना? And one-to-one interaction in which the photon imparts its whole energy. ठीक है, इस तरह से जो फोटोन है वो टोटल एनर्जी किसको प्रदान करता है? इलेक्ट्रॉन को प्रदान करता है। तो हम इसकी हिंदी भी समझ लेते हैं। आइंस्टीन एज्यूम दैट, आइंस्टीन के अनुसार, या आइंस्टीन ने माना, दिस फिनोमिना ऑफ लाइट बिहेव्स, इस परिघटना में, इस परिघटना में लाइट यानी प्रकाश, बिहेव्स लाइक एज ए क्वांटा, प्रकाश क्वांटा की तरह व्यवहार करता है।
किसकी तरह व्यवहार करता है दोस्तों? क्वांटा की तरह। और क्वांटा क्या है? क्वांटा एक एनर्जी पैकेट होता है। क्वांटा क्या होता है? एनर्जी पैकेट, एक ऊर्जा का समूह होता है, ऊर्जा का पैकेट होता है, झुंड होता है। ठीक है, तो क्वांटा ऑफ लाइट, प्रकाश का क्वांटा, जिसको हम क्या कह देते हैं? फोटोन, इज इंसिडेंट अपॉन द सरफेस ऑफ मेटल। फोटोन जब धात्विक सतह पर आपतित होता है, देन वन फोटोन इंटरेक्ट विद वन इलेक्ट्रॉन ओनली। तब एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से अनुक्रिया करता है, तब एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से, तब केवल, ठीक है, केवल नाम भी आप लिख सकते हो कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से अनुक्रिया करता है। 1-to-1 इंटरेक्शन इन विच द फोटोन इम्पार्ट्स इज होल, एक से एक, 1-to-1 मतलब एक से एक अनुक्रिया में, एक से एक अनुक्रिया में फोटोन अपनी समस्त ऊर्जा किसको दे देता है? फोटोन इम्पार्ट्स हिज होल एनर्जी, समस्त ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को प्रदान करता है। सरल है दोस्तों। आई थिंक इज द ऑनलाइन इज द बेस्ट टीचिंग एप्स एंड बेस्ट टीचिंग मेथड फॉर यू, है ना। रेगुलरिटी बनती है, आपके पास सेलेक्टिव नोट्स, और आप जितनी बार भी चाहें, क्लास में तो आप एक बार ही पढ़ सकते हो, है ना। सर ने समझा दिया, फिर दूसरे दिन फिर आपको समझाएं न समझाएं, है ना, कोर्स टाइम पे करवाने की हेडेक। जबकि इसमें आपके पास 2 बार 3 बार 5 बार बहुत इजी हो जाती है स्टडी, यदि आप यूज में लें और इस तरह से करते हैं इसको। साथ साथ होल एनर्जी टू एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो समस्त ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को प्रदान करता है। दिस एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क फंक्शन। दिस एनर्जी टोटल एनर्जी नहीं है दोस्तों, दिस एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क फंक्शन, ठीक है। वर्क फंक्शन क्या है आगे मैं अभी क्लियर कर दूंगा। या वर्क फंक्शन एज ए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, दहली ऊर्जा है। द मिनिमम एनर्जी टू रिक्वायर टू एमिट द इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटेलिक सरफेस, यानी वह न्यूनतम ऊर्जा किसी भी धात्विक सतह से फोटो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो ये आप लिखिए। हाँ तो दोस्तों इस तरह से दिस एनर्जी, यानी जो आपके एनर्जी है, जैसे एक थोड़ा सा एग्जांपल और या एक डायग्राम के द्वारा मैं आपको क्लियर करूं कि मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रॉन है जो इस मेटेलिक सरफेस के इनसाइड है। यहाँ से हमने ये क्वांटा लिया और ये इस क्वांटा, ये आपके क्या है दोस्तों, फोटोन है, ठीक है। इस फोटोन के पास एनर्जी है और वो एनर्जी मान लीजिए 300 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कितनी है? 300 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको यहाँ से एमिट होने के लिए केवल और केवल कितनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए? 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन को मेटेलिक सरफेस से एमिट होने के लिए, एक्सर्ट होने के लिए, उससे आउट होने के लिए केवल 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी, इसको हम कह देते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, यानी दहली ऊर्जा, या इसी को हम कार्य फलन भी कह देते हैं।
वर्क फंक्शन। क्लियर। और रिमेनिंग 300 में से 200 माइनस करें तो 100 बच गया। तो वो जो रिमेनिंग एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वो हो जाएगी इसकी काइनेटिक एनर्जी में। क्यों? क्योंकि 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी रिमेन हो जाती है वो उसको यहाँ से आउट तो हो गया, साथ साथ उसको यहाँ हमें मूव करने में कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है कि द एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क फंक्शन, कार्य फलन में, इज यूटिलाइज्ड इन लिबरेटिंग द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी प्रयुक्त होती है लिबरेटिंग यानी मुक्त करने के लिए, द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल। ये वाली हो गई। और नेक्स्ट जो बच गई कौन सी? 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो रिमेन हो जाती है, the remaining energy is converted into the kinetic energy of free electron। क्लियर। तो इसको हम यहां लिख लेते हैं, यह ऊर्जा धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने में कार्य फलन के रूप में प्रयुक्त होती है। किस रूप में प्रयुक्त हो जाएगी? कार्य फलन के रूप में। लिबरेटिंग, वुमेन्स लिबरेटिंग, यू सी, है ना, ये एक ऐड आता था टीवी में, तो उससे ये मीनिंग मेरे को वहाँ से याद किया कि ये लिबरेटिंग कैसे बोलते हैं। नारी शक्ति का ज़माना है, कुछ स्कूटी का एक ऐड था, तो लिबरेटिंग वहाँ से थोड़ा सा है ना। तो आपको भी कहीं ना कहीं कोई भी मीनिंग डेली आप सीख सकते हो वोकेबुलरी अपनी अच्छी करने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल रिमेनिंग एनर्जी तथा शेष ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, और शेष ऊर्जा रिमेनिंग एनर्जी इज कन्वर्ट, ये वाली शेष ऊर्जा इज कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। शेष ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा, है ना, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा के रूप में रूपांतरित होती है। शेष ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में रूपांतरित होती है। क्लियर। तो लिख लीजिए। हाँ, तो दोस्तों आइंस्टीन की ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थ्योरी थी आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको मैथमेटिकली प्रूव करेंगे और वो समझने का प्रयास करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा अच्छे से। फिर भी कोई विचार हो तो कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।